जिनको अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान के अंदर भेजा, उनका नाम है ख्वाजा गरीब नवाज़। और वो ख्वाजा गरीब नवाज़ इसी महीने की 6 तारीख को आप वफ़ात पाए। 14 रजब 537 को आप पैदा हुए, 6 रजब 627 को आपकी वफ़ात हुई। यानी आप 90 साल ज़िंदा रहे। उस 90 साल में से 40 साल आप हिंदुस्तान के अंदर रहे। तो एक वक्त ऐसा आया कि इस्लाम मिट रहा था, इस्लाम ख़त्म हो रहा था। ऐसा लगता है कि अब इस्लाम मुसलमान जो है वो हिंदुस्तान के अंदर से तो ख़त्म हो जाएंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाजा गरीब नवाज़ को इस दुनिया के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर भिजाया। अफ़गानिस्तान से आप पैदा हुए तो आपने अकेले ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। आपने अकेले ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। 90 लाख को कलमा पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा दोस्त मुसलमान है, हमारा दोस्त मुसलमान है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ पीता है, हमारे साथ सोता है, हमारे साथ रहता है, होटलों में हमारे साथ जाता, सब कुछ करता है हमारे साथ। लेकिन हम इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको मस्जिद में ला ले, हालांकि उन्हें भी मुसलमानी है, दोस्त है, हमारा जिगरी दोस्त है। वो बोलते हैं लंगोटिया जा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें इतनी हिम्मत नहीं कि अपने दोस्त को मस्जिद को ला ले। तो फिर कलमा पढ़ाना कितनी बड़ी बात है। हम ये सोचे कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितनों को नमाजी बनाया है, कलमा पढ़ाने की तो बहुत दूर की बात है। हमारे चंद दोस्त भी हमसे मुतासिर होकर अब तक नमाज की पाबंद नहीं बना, मस्जिद में नहीं आए। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अकेले ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। अब अगर कोई आदमी एतराज़ करे, अरे उन्होंने 90 लाख को कलमा कैसा पढ़ाया, तुम्हारे को कैसा मालूम? उस वक्त कोई कैलकुलेटर तो थे नहीं, या कोई आदमी पास में बिठा दिया ख्वाजा गरीब नवाज़ ने, भाई तुम बैठो, जो आदमी कलमा पढ़ेगा उसका नाम लिखो। बस ये एक अंदाज़ा है। अंदाजे से आदमी जहाँ अंदाज़ा बोलता ना वो कमी रहता, वो न जाने कितने होंगे वो अलग है, लेकिन अंदाजे से बोला गया है कि अंदाज़ा है, यानी इसमें बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे को कैसा मालूम हुआ। तो एक अंदाज़ा है। अब अंदाज़ा भी हमारा नहीं है, हम नालायकों का अंदाज़ा नहीं है, ये उस वक्त के जो बुज़ुर्ग थे, उस वक्त के जो वली थे, अवलिया थे, उनका अंदाज़ा है कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया है। तो आपका नाम जो है वो हसन है, आपका नाम हसन है, और आप अफ़गानिस्तान के अंदर पैदा हुए। अफ़गानिस्तान के अंदर एक सूबा है, उसका नाम है सिस्तान। वहाँ पर एक गांव है, उसका नाम है संजर। तो वहाँ पर आप पैदा हुए, तो इसलिए आपको क्या बोला जाता है, हसन संजरी, क्योंकि आपका नाम हसन है और संजर आपके गांव का नाम है, तो आपको हसन संजरी बोला जाता है। और मोइनुद्दीन जो आपका नाम हो वो हिंदुस्तान आने के बाद हुआ, क्योंकि वो हुजूर ने इनको बोला कि आप मोइन हो। आगे मैं आपको बताऊँगा किस तरह हुआ। तो आपको हसन संजरी कहा जाता है। तो आप जब पैदा हुए तो आप कोई अमीर घर के अंदर पैदा नहीं हुए कि भाई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, बड़े महल थे और बड़े बागात थे उनके। गरीब घर के अंदर पैदा हुए। तो आपकी पैदाइश किस तरह हुई, आपकी पैदाइश का वाक़या? तो आप जब पैदा हुए ऐसी बस्ती के अंदर पैदा हुए कि उस बस्ती के अंदर हर आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने वाला था, हर आदमी तहज्जुद गुजार था, हर आदमी, हर औरत उस बस्ती के अंदर, जो संजय जो बस्ती थी, वो इलाका था, उस पूरी बस्ती के अंदर हर आदमी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था। तो जिस रात आप पैदा हुए उस रात उनके घर से एक नूर, एक रोशनी निकली और बादलों पर छा गई वो रोशनी। अब लोग जब सुबह में उठे, क्योंकि उस वक्त ऐसा तो था नहीं भाई टाइम है, भाई 5 बजे तहज्जुद का नमाज़ होता 5 बजे पढ़ लो, ऐसा नहीं, बल्कि वो चाँद को देखकर, रोशनी को देखकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। अब जब लोग सुबह में फ़जर की नमाज़, वो तहज्जुद के लिए उठे फ़जर से पहले, तो उन्होंने देखा कि पूरा आसमान जो रोशन हो चुका है। और आसमान जब रोशन होता है, जब एक सफ़ेदी आती है आसमान पर, जब आती है, जब फ़जर का वक्त बिल्कुल शुरू हो जाता है। आप देखिए, जब फ़जर की नमाज़ पढ़ने आए हम, जब फ़जर की नमाज़ पढ़ के आप जाएंगे तो आपको रोशनी, मतलब अंधेरा नहीं मिलेगा, आपको रोशनी मिलेगी। आते हैं जब अंधेरा होता है, लेकिन जब फ़जर की नमाज़ पढ़ के जाते हैं तो वो अंधेरा ख़त्म हो जाता है। तो उस दिन जब लोग उठे तो उन्होंने देखा कि रोशनी हो गई, बादल सफ़ेद हो गए, ये क्या है? अब लोगों ने सोचा, रहे मेरी तो आँख लेट खुली है, मैं तो आज लेट से उठा हूँ, मेरी आँखें आज लेट खुली है, आज तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा हो गई। लोगों को अफसोस हुआ। किस चीज़ पर अफसोस हो रहा? तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा होने पर अफसोस है। यहाँ एक ज़माना हो गया फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़े सो है, कोई अफसोस नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्या हुआ? आज हमारी माएँ अपने बच्चों को स्कूल के वास्ते उठाती, रात में क्या बोलते? अरे जल्दी सो जा, सुबह स्कूल जाने का है। लेकिन कभी हम ये नहीं बोले जल्दी सो जा, फ़जर की नमाज़ भी पढ़ने का है, क्योंकि हम जिस चीज़ को बचपन से बच्चे को बताएंगे उसको वही आदत हो जाती। अब उसको बड़े होते तक भी हमें मालूम रहता है जल्दी सोने का, स्कूल जाने का है। अगर हम उसे पहले ये बोलते अरे जल्दी उठ, सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ने का है, तो स्कूल का जो उसके जहन में बाद में आता, लेकिन पहले नमाज का और मस्जिद को आता। उसके जहन में जो पहले मस्जिद और नमाज़ आती है, अरे मुझे नमाज को जाना है, मस्जिद जाना है। तो वो बस्ती ऐसी थी कि उस बस्ती में तहज्जुद गुजार लोग थे। जब सुबह में उठे तो लोगों ने सोचा रहे आज तो तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा हो गई। अब इधर ख्वाजा गरीब नवाज़ की पैदाइश हो रही है। जब वो पैदा हुए, पैदा होने से वो रोशनी ज़ाहिर हुई तो उनके वालिद साहब बाहर आए।
वालिद साहब आ रहे तो वालिद साहब ने पूछा भाई क्या हुआ, सब लोग जमा हैं। अरे क्या बताएं, आज तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा हो गई। वो कहा कि तहज्जुद की नमाज़ क़ज़ा नहीं हुई, अभी वक्त है। तो क्या हुआ कि आज हमारे घर में हमारा बच्चा पैदा हुआ है। जब से बच्चा पैदा हुआ हम देख रहे हैं, जब से आसमान रोशन हो गया है, सफ़ेदी आसमानों पर आ गई है, उसके बच्चा पैदा होने की वजह से शायद ये आसमान रोशन है। तो तमाम लोगों को फिर मालूम हुआ कि अभी तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ। फिर तमाम लोगों ने जो है तहज्जुद की नमाज़ अदा की। ये वो लोग हैं, जब बस्तियाँ ऐसी होती हैं तब लोग ऐसे पैदा होते हैं। जब बस्तियों में जो है रात दिन गाने बजते हैं, डीजे बज रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, फिर हमारे घर में सलमान खान तो पैदा हो सकता है, लेकिन हमारे घर में शेख अब्दुल कादिर जिलानी और ख्वाजा गरीब नवाज जैसा पैदा नहीं हो सकता। आज हमारी तमन्ना यह है कि हमारे घर में ख्वाजा गरीब नवाज जैसा बच्चा पैदा हो। कब? जब बच्चों की तरबियत ऐसा करेंगे, घर का माहौल बनाएंगे तो बच्चे ऐसे पैदा होंगे घर में। अब बात फिर दूसरी तरफ चली जाएगी, तो हमारे घर में माहौल अच्छा होगा तो तभी बच्चे अच्छे होंगे। तो आप जब पैदा हो गए, आप पैदा होने के बाद शोहर हैं, यानी ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद साहब और वालिदा हैं, अब दोनों मशवरा कर रहे हैं कि नाम क्या रखना। अब यहाँ से मालूम ये हुआ कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो पहले मियाँ बीवी आपस में मशवरा कर रहे हैं कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें। ऐसा नहीं कि बीवी इनसे मशवरा नहीं कर रही, इनसे मशवरा नहीं कर रहा, उन्हें पहले ही सोच लिया है ये नाम रख तुम कुछ भी बोलो। ऐसा नहीं, बल्कि आपस में बैठ कर मशवरा करें, बड़े लोगों से भी नाम क्या रखें। अब इसलिए एक एक बच्चे को 2-2 3-3 नाम है। भाई ये नाम कैसा है? ये इनकी अम्मी का नाम है, ये नाम इनके अब्बा का नाम है, ये इनके दादा का नाम है, ये इनके नानी का नाम है। अरे इतना नाम का ही भाई, बैठ के एक नाम तय करना, वो नाम रख देना, बात ख़त्म। 4-4 नाम का ही, क्योंकि घर में इत्तिफाक नहीं है। घर में इतनी लड़ाई झगड़े हैं कि घर में इत्तिफाक नहीं है। वो नाइत्तिफाकी की वजह से एक ही बच्चे के 4 नाम हो गए। तो आपस में उन्होंने मशवरा किया कि हम इन बच्चे का क्या नाम रखें इस बच्चे का। तो वालिदा ने कहा कि जब ये मेरे पेट में थे, ख्वाजा गरीब नवाज जब मेरे पेट में थे तो मुझे आवाज़ आती थी, मुझे आवाज़ आती थी कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये बहुत हसन है। हसन बोले तो बहुत खूबसूरत बच्चा है, बहुत खुशकिस्मत और ख़ूबसूरत बच्चा है, तो हम इस बच्चे का नाम हसन ही रखेंगे। तो वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, आप बोलते हैं ठीक है। अब ऐसा होता क्या? अब नहीं होता। अरे मैं जो सोचा वो नाम रहने का, तुम जो सोचे वो नाम रहने का, लड़ाइयाँ हो जाती घर में, क्योंकि इत्तिफाक नहीं है। तो घर के अंदर इत्तिफाक रहना बहुत ज़रूरी है। तो जिस घर के अंदर इत्तिफाक नहीं है, ना इत्तिफाक यहाँ, वो घर बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, बहुत जल्दी बिखर जाते हैं। और जिस घर के अंदर ना इत्तिफाकी होती है, अक्सर उस घर के बच्चे जो है नाफरमान होते हैं, अक्सर उस घर के बच्चे नाफरमान होते हैं। तो वालिदा ने कहा, तो वालिद साहब ने कहा कि ठीक है हम इनका नाम हसन रख देंगे। तो नाम हसन रख दिया। और वालिदा फरमाती हैं, इनकी जो वालिदा है उनका नाम है उम्मुल वरा, माह नूर उम्मुल वरा इनका वालिदा का नाम है। और वालिद साहब का नाम है गयासुद्दीन, दादा का नाम है कमालुद्दीन, और जो परदादा हैं उनका नाम है सैयद अहमद हुसैन। तो वालिदा बताती हैं कि जब मेरे पेट में थे ख्वाजा गरीब नवाज, जब रात को तहज्जुद का वक्त शुरू होता था और जब फजर का वक्त शुरू होता था, तहज्जुद का वक्त ख़त्म, तो रात जब तहज्जुद का वक्त शुरू होता था तो मेरे पेट में जब ये बच्चा था तो ये बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता था और मैं अपने कानों से सुनती थी। बच्चा माँ के पेट के अंदर। क्यों? क्योंकि वालिदा जो है रोज़ाना 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ती थी वालिदा, और रोज़ाना 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ती थी वालिदा, रोज़ाना 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ती थी वालिदा। जब वालिदा इतनी करेंगी, माँ जब इतनी करेगी तो बच्चे पे तो असर होगा ही। तो माँ बताती है कि जब मेरे पेट में बच्चा था तो मैं अपने कानों से सुनती थी। जब तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता था रात को 12:30-1 बजे के बाद, तो मैं खुद सुनती थी अपने कानों से कि ख्वाजा गरीब नवाज जो थे अंदर थे माँ के पेट में। फरमाती कि मैंने अपने कानों से सुना है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते थे। तो नाम क्या है आपका? हसन। वालिद साहब का नाम गयासुद्दीन। तो आप बड़े हुए, तो आप जब 9 साल के थे तो वालिद साहब ने आपको कुरान पढ़ाया, आप हाफिज़ हो गए। 9 साल के आप हाफिज़ हो गए, वालिद साहब ने कुरान पढ़ाया। तो आप जो सिस्तान के अंदर थे तो उस वक्त कुछ लोगों ने हमला किया सिस्तान के अंदर, क्योंकि पहले बादशाही ज़माना था, लड़ते थे, मारते थे, जंगें होती थी। तो एक जालिम बादशाह ने वहाँ पर हमला किया और सिस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया। तो जब अपने कब्ज़े में ले लिया तो रात दिन लूट मार शुरू हो गई, कोई किसी को लूट लेता, कोई किसी को मार देता। तो वालिद साहब को गम हुआ कि अगर हम यहाँ रहेंगे, क्योंकि जो ख्वाजा गरीब नवाज से आप 2 भाई थे, 1 बहन थी, आप 2 भाई थे, 1 बहन थी आपकी। तो आपको ये डर हुआ कि अगर हम यहीं पर रहेंगे तो ऐसा ना हो कि लुटेरे हमारे ऊपर भी हमला कर दें। तो आपने क्या किया? अपने गांव को, अपने शहर को छोड़ा और आप जो है खुरासान, निशापुर, जहाँ के गौसे पाक है, निशापुर में आ गए। वो हिजरत करके सब छोड़ के यहाँ आ गए और आपने यहाँ पर एक बाग लिया और कुछ कारोबार शुरू किया। एक चक्की ली, चक्की से आटा पीसते थे लोगों के लिए और वो बेचते थे, और अंगूर का एक बाग था तो उस बाग में रहते थे। तो 4-5 साल वहाँ पर रहे। तो एक बार आपके जो वालिद साहब थे
गयासुद्दीन वो अंगूरों के जो बाग था वो अंगूर लेकर बगदाद को गए। जब बगदाद को गए तो रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब हुई, इंतकाल हो गया, तो वहीं पर उनको दफना दिया गया। जो आपके वालिद साहब थे बगदाद में उनको दफना दिया गया। तो अब आपकी वालदा रह गई। 1 साल के बाद वालदा का भी इंतकाल हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज़ के जो वालदा थी 1 साल के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो 13 साल के थे, वालदा का इंतकाल हुआ तो 14 साल के थे। अब जो माल था तो माल को तकसीम किया गया, क्योंकि आपके 2 भाई थे, 1 बहन थी। जो माल को तकसीम किया गया, तकसीम कर दिया, तो आपके हिस्से में एक वो जो बाग था खजूर का वो आया, और वो जो चक्की थी वो आई। तो आप क्या करते, बाग के जो खजूर का बाग था उसमें वो अंगूर का बाग था तो उसमें अंगूर उगाते और अंगूर बेचते और वो चक्की चलाते थे। आप भी ये काम करते थे। तो आप भी 2-4 साल तक इसी तरह लगे रहे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला को तो यहाँ भेजना था उनको, अल्लाह ताला को तो यहाँ भेजना था, कुछ ऐसा करना था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो बाग में बैठे हुए हैं, तो बाग में जो 9 साल के हाफिज़ हो गए थे, मैं बता रहा था आपको, तो 9 साल के